हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 और मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। महाबोधि मंदिर बोधगया के पीछे बोधि वृक्ष स्थित है। फिर नेक्स्ट बिंदु है कि गया में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। फिर नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर की काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया था पूछ सकता है एग्जाम में, तो रानी अहिल्याबाई ने काले पत्थरों से बनवाया था। फिर नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर के बगल में प्रतिवर्ष आश्विन महीने में पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। तो विष्णुपद मंदिर के ही बगल में क्या लगता है, पितृपक्ष का मेला लगता है जो सितंबर माह में लगता है। राजगीर की पहाड़ियों में गंधक है यानी सल्फर है, इसलिए यहाँ से पानी गर्म पानी का स्राव होता रहता है हमेशा राजगीर में, यानी गर्म जल कुंड भी बोलते हैं राजगीर में, है ना, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों में क्या है, सल्फर यानी गंधक है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का पानी गर्म होता है। राजगीर में मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा तथा शांति स्तूप देखने को योग्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजगीर स्थित शांति स्तूप को विश्व शांति स्तूप कहते हैं जो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रत्नागिरी पहाड़ी पर रज्जू मार्ग से पहुंचा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के पावापुरी में स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जल मंदिर वही स्थल है जहाँ भगवान महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आइए फिर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न में से कौन बिहार की सीमा से नहीं सटता है, तो बांग्लादेश। बिहार में सबसे प्रखंडों की संख्या कितनी है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में गर्मी में औसत तापमान कितना रहता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। फिर नेक्स्ट है बिहार में पूर्वी हिस्से में किस प्रकार का जलवायु पाई जाती है, तो गर्म एवं आर्द्र। फिर है बिहार में टाल क्षेत्र स्थित है कहाँ, पटना के पूरब में। फिर नेक्स्ट पॉइंट 7वां है कि बिहार में बरसात का मौसम किस महीने में आरंभ होता है, तो जून में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8वां नंबर की बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो धान है। आप आइए रिक्त स्थानों को पूरा करें। देखिए आंसर नीचे दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं वहाँ से। फिर है बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तथा कटिहार जिलों में डैश की खेती होती है, तो जूट की खेती होती है। फिर दूसरा है कि बिहार के पटना के निकट डैश क्षेत्र में हरी सब्जी का उत्पादन होता है, तो जल्ला क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन होता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि बिहार में डैश भूमि पर वनों का विस्तार है, तो 6.4% भूमि पर वनों का विस्तार है। फिर चौथा पॉइंट है कि उत्तर बिहार का समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिले के कुछ प्रखंड डैश तंबाकू क्षेत्र कहलाते हैं, तो सरायसा तंबाकू क्षेत्र कहलाते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है कि शेरशाह के मकबरे की छत डैश के आकार में है, तो किस आकार में है, तो गोल गुंबद के आकार में है। तो छठा है राजेंद्र कक्ष डैश में स्थित है, तो पटना संग्रहालय में स्थित है। फिर सातवां पॉइंट है कि पटना संग्रहालय में रखी यक्षिणी की मूर्ति डैश से प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, सातवां का आंसर है दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। फिर आठवां पॉइंट है कि पटना संग्रहालय में डैश साल पुराना एक वृक्ष है, तो 5000 साल पुराना एक वृक्ष है। फिर है भाई मैच द फॉलोइंग, इन स्तंभों का मिलान करें, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाए। बिहार की जलवायु, एक का हो जाएगा एफ यानी मानसूनी है। गर्मी में चलने वाली आंधियाँ, दो का हो जाएगा आपको ई यानी ब्लू बोलते हैं उसको। फल्गु नदी गया के किनारे है, 3 का हो जाएगा डी विष्णुपद मंदिर। फिर है चौथा बोधि वृक्ष, 4 का हो जाएगा आपको सी यानी बोध गया में है। फिर है बाघ का प्राप्ति क्षेत्र, 5 का हो जाएगा आपको बी यानी वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में क्या है, बाघ की संख्या अधिक है। फिर जरासंध का अखाड़ा कहाँ है, 6 का हो जाएगा ए यानी राजगीर में। फिर देखिए फिर नीचे है खाली स्थानों को भरे। पिछली पक्ष का मतलब डैश पक्ष में लगता है, तो किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में लगता है। फिर है ख महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है, तो मुचलिंड सरोवर है। फिर पावापुरी में डैश मंदिर है, तो जल मंदिर है। फिर घ में है महावीर ने डैश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो पावापुरी स्थित जल मंदिर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। फिर अंग है नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, तो ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। फिर सही मिलान करें तो देखिए मुचलिंड सरोवर का हो जाएगा बोधगया में है। फिर रानी अहिल्याबाई ने निर्माण कराया था विष्णुपद मंदिर का। फिर शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ियों में है। फिर ककोला जलप्रपात ये नवादा जिला में है।
फिर आइए नेक्स्ट है प्रश्न 3 में सही टिक लगाना है जो सही है। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। फिर बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? तो राजगीर में अवस्थित है। फिर ककोलत प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए। फिर जलसंग का अखाड़ा अवस्थित है राजगीर में। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 बिहार दर्शन 2 पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह जिसका जन्म 1540 में हुआ था शेरशाह जो कि 1540 से 1545 ईस्वी तक केरल शासन संभाला था, ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। फिर गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1776 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि अकाल के समय इस अनाज से मदद की जा सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने। फिर गोलघर से कुछ दूरी पर पटना संग्रहालय स्थित है। इसका भवन राजस्थानी शैली में निर्मित है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पटना स्थित पटना सिटी नामक स्थान में सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान तख्त हरमंदिर साहिब मौजूद है। फिर ये खाली स्थानों को भरे। फिर तख्त श्री हरमंदिर देश में स्थित है, तो पटना सिटी में स्थित है। शेरशाह का मकबरा डैश कोणीय है यानी अष्टकोणीय है। फिर ग्रैंड कॉर्ड रेलवे डैश को जोड़ती है, तो दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है। फिर घ में गोलघर का निर्माण कैप्टन गोल्डस्टीन ने करवाया था। फिर दीदारगंज में डैश की मूर्ति मिली है, तो किसकी मूर्ति मिली है? यक्षिणी की मूर्ति मिली है। फिर आइए सही मिलान करें। लंगर क्या है? निःशुल्क भोजन है। पटना संग्रहालय राजेंद्र बाग कक्ष वहाँ पर है। फिर गोलघर अनाज का भंडारण है। फिर रोहतास, फिर सासाराम यानी रोहतास जिले में सासाराम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शेरशाह एक अफगान शासक था जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर कुछ समय के लिए 1540 से 1545 ईस्वी तक देश पर शासन किया। उनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो इस तरह आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी का सारे चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसे मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप प्लीज़ वहाँ जाकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसका लिंक वीडियो यानी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का लिंक जो है क्लास 6 का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बाकी मैं क्लास 6 का भी जो हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।